हजारीबाग का बहुचर्चित घोटाला वन भूमि घोटाला, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को यह बताने में लगे हुए हैं कि यह झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला है और कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं। लेकिन इसमें एक अपडेट है। हजारीबाग की उस बहुचर्चित जमीन घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जिसमें 73 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें सिर्फ निजी रसूखदार या बिचौलिए ही नहीं, बल्कि 5 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोप है कि इन सब ने मिलकर सरकारी पद का दुरुपयोग किया और सामूहिक रूप से आपराधिक षड्यंत्र रचकर अवैध तरीके से आर्थिक लाभ कमाया और अपने परिजनों को भी दिया है। यह पूरा मामला हजारीबाग की उन जमीनों से जुड़ा है जो वन भूमि के दायरे में आती हैं। बताया जा रहा है कि इन जमीनों को गलत तरीके से निजी लोगों के नाम पर ट्रांसफर किया गया और बाद में इन पर अवैध निर्माण या सौदेबाजी कर करोड़ों रुपए का खेल भी खेला गया है। प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि इस काम में कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने फर्जी कागजात बनवाने और अनुमोदन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस पर कुछ अपडेट भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पर विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। उसमें 73 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें सरकारी कर्मचारी, स्थानीय रसूखदार, कुछ ठेकेदार और रियल एस्टेट से जुड़े लोग भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में यह भी मापा गया कि इस घोटाले में जमीनों की माप, नक्शा और स्वीकृति तक में हेरफेर की गई थी, यानी सरकारी दस्तावेजों को इस तरीके से बदला गया ताकि वन भूमि को प्राइवेट जमीन दिखाया जा सके। इनमें जिन 5 सरकारी अफसरों के नाम सामने आए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए, अवैध ट्रांसफर की मंजूरी दी और बदले में भारी रिश्वत कमाई है। जांच एजेंसी को इन अधिकारियों और निजी लोगों के बीच हुई बातचीत और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात भी किया था। इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विनय चौबे और ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का बताया जा रहा था, जो कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इस कंपनी के जरिए पैसों के लेन देन और खपाने का पूरा नेटवर्क चल रहा था। सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 कंपनियों के माध्यम से पैसा एक से दूसरे हाथ जा रहा था, ताकि असली स्रोत का पता ही ना लगाया जा सके। विनय चौबे का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा इस घोटाले में, लेकिन उनके परिवारजन, उनके दोस्त विनय सिंह, उनकी पत्नी और कई लोगों के नाम इस घोटाले में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक विनय चौबे ने अपने करीबी विनय सिंह और उनकी पत्नी के खातों के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। करोड़ों रुपए का ये पैसे कथित रूप से वन भूमि के अवैध सौदे से जुड़े थे। जांच में यह भी पाया गया है कि कई ट्रांजैक्शन शिक्षा संस्थान और ट्रस्ट के नाम पर दिखाया गया, ताकि टैक्स और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके और छुपाया जा सके। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य था अवैध कमाई को वैध दिखाना, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल चल रहा था इर्द गिर्द। दस्तावेजों के अनुसार ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें भारी रकम कुछ ही दिनों में इधर उधर की गई है। जांच में यह भी पाया गया था कि कुछ रकम उन लोगों के खाते में गई जो वन भूमि घोटाले के मुख्य आरोपी थे और ट्रांजैक्शन लगातार हो रहा था, चाहे वो कैश हो या फिर बैंक के जरिए हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पूरे घोटाले में राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण किसका था, किसका हाथ था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बिना सिस्टम की मिलीभगत के जमीन की लूट संभव ही नहीं है। हजारीबाग जैसे जिलों में जहां हर भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है, यहां पे फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, यह अपने आप में ही एक गंभीर सवाल पैदा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है और लोग बातचीत करते हैं कि इस घोटाले के कारण कई गरीब परिवारों को भी अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। ऐसा बातचीत है, इसकी कोई ठोस सबूत नहीं है। कई जगहों पर वन विभाग की जमीन को खसरा सर्वे में बदलकर निजी नाम पर दर्ज कर लिया गया है और जब मामला सामने आया तब तक इस जमीन पर इमारतें और ना जाने बाउंड्रीज कर दी गई थी। यह बहुत बड़ा मामला है। जांच एजेंसी ने फिलहाल 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। कुछ ऐसे नाम भी सामने आने वाले हैं जिनका सीधा रिश्ता राजनीतिक गलियारों से बताया जा रहा है। हमने आपको बताया भी था हजारीबाग वाला जो मामला था। वही दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। जिन सरकारी अफसरों पर आरोप है, उनमें से कुछ को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी से पूछताछ जारी है। जांच टीम ने कई बैंकों से लेन देन के रिकॉर्ड मांगे हैं और करीब 1 दर्जन संपत्तियों की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि पूरे हजारीबाग में अब इसे वन भूमि माफिया कनेक्शन कहा जा रहा है। लोग खुलकर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक सरकारी अफसर और रसूखदार मिलकर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करते रहेंगे और इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इस घोटाले ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि किस तरीके से कानून और व्यवस्था का मजाक उड़ाना करोड़ों का खेल बन गया है, जो कि आसानी से लोग कर भी रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो, चाहे वो सरकारी कुर्सी पर बैठा हो या किसी कंपनी के मालिक हो, सभी को सजा मिले। यह मामला सिर्फ हजारीबाग का नहीं बल्कि पूरे झारखंड सिस्टम का आईना है, जहां पे भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि सच को दफन करने की कोशिश हर बार होती है। लेकिन इस बार शायद हालात अलग हैं, क्योंकि जांच एजेंसी के पास सबूत भी हैं, नाम भी, और अब जनता की नजर भी है। यह कहानी अब सिर्फ घोटाले की नहीं है बल्कि जवाबदेही की लड़ाई बन चुकी है और झारखंड की जनता अब जानना चाहती है कि आखिर इस वन भूमि के घोटाले में असली मालिक कौन है, असली रचयिता कौन है इसका। बाकी आप देख रहे होंगे कि वन भूमि घोटाले के मामले में एयर नाउ लगातार वीडियोस दे रहा है। परत दर परत हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से बड़े नाम इस पे हैं और किन किन लोगों के नजरों के नीचे से यह घोटाला हुआ है। हम परत दर परत आपसे बात कर रहे हैं। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा, हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये जो षड्यंत्र रचा गया था, ये जो घोटाला हुआ था, करोड़ों का जो हेरफेर हुआ था, ये किसकी निगरानी में हुआ था और कौन दोषी है? क्या सरकार की निगरानी में उस वक्त हो रहा था? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर भूमि को, वन भूमि को अपने अंदर लेकर के उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो ये किसकी गलती है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।